अरे दोस्तों, मनीष पॉल यहाँ है। कभी ऐसा लगा जैसे आप एक कमरे में दाखिल हुए और वहां बस अजीब सी बदबू आ रही थी? ऐसा ही कुछ हमारे ग्रह के साथ हो रहा है, लेकिन रूम फ्रेशनर की जगह प्रदूषण है। हम अपने घर पृथ्वी के बारे में बात कर रहे हैं, जो हमारे पास एकमात्र है। अब समय आ गया है कि हम अपनी आस्तीनें चढ़ाएं और सफाई शुरू करें। लेकिन चिंता मत करो, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। यह सब छोटे छोटे बदलाव करने के बारे में है, एक समय में एक कदम। तो चलिए अपने अंदर के सुपर हीरो को जगाते हैं और एक समय में एक पर्यावरण के अनुकूल कार्य करके इस दिन को बचाते हैं। सबसे पहले आइए उस हवा के बारे में बात करते हैं जो हम सांस लेते हैं। कल्पना कीजिए कि आप दौड़ने जा रहे हैं, लेकिन ताजी हवा के बजाय आप धुएं से भरी सांस ले रहे हैं। इतना मजेदार नहीं है, है ना? वायु प्रदूषण हमारे ग्रह के लिए ऐसा ही है, और सदियों से बुरी बात, हम ही इसे पैदा कर रहे हैं। यह तस्वीर देखें, कार, बस, ट्रक सभी इस तरह धुआं उगल रहे हैं जैसे कल हो ही नहीं। यही एक बड़ा अपराधी है। फिर कारखाने हैं जो हमारी पसंद की सभी चीजें बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन साथ ही हर तरह की खराब चीजें हवा में छोड़ रहे हैं। और अपने घरों को न भूलें, लकड़ी जलाना, गैस स्टोव का उपयोग करना, ये रोजमर्रा की गतिविधियां भी समस्या में योगदान करती हैं। यह एक बड़े खेल की तरह है कि हवा को किसने प्रदूषित किया, लेकिन उंगली उठाने के बजाय आइए समाधान खोजने पर ध्यान दें, क्योंकि अंत में हम सब इसमें साथ हैं। और स्वच्छ हवा में सांस लेना, यह एक ऐसी जीत है जिसके लिए लड़ना उचित है। अब आइए जल प्रदूषण की दुनिया में गोता लगाएं। कल्पना कीजिए कि आप एक पूल में डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन क्रिस्टल की तरह साफ पानी के बजाय यह कचरे और कीचड़ से भरा है। घिनौना, है ना? हम अपनी नदियों, झीलों और महासागरों के साथ यही कर रहे हैं। और अंदाजा लगाइए क्या, हमें जीवित रहने के लिए स्वच्छ पानी की आवश्यकता है। कारखाने यहां भी प्रमुख अपराधी हैं। वे अपना कचरा नदियों और नालों में बहा देते हैं, जिससे वही पानी प्रदूषित होता है जिस पर हम निर्भर हैं। फिर वह कचरा है जिसे हम फेंक देते हैं। प्लास्टिक की बोतलें, बैग, रैपर, ये सभी हमारे जल मार्गों में समा जाते हैं, समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचाते हैं और हमारे पीने के पानी को दूषित करते हैं। और कृषि को न भूलें, फसलों पर इस्तेमाल होने वाले कीटनाशक और उर्वरक अक्सर नदियों और झीलों में मिल जाते हैं, जिससे पानी प्रदूषित होता है और जलीय पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचता है। ऐसा लगता है जैसे हमने अपने जल मार्गों को विशाल कचरा निपटान स्थलों में बदल दिया है। लेकिन यहां एक बात है, कोई जादुई रीसेट बटन नहीं है। एक बार पानी प्रदूषित हो जाने के बाद उसे साफ करना अविश्वसनीय रूप से कठिन और महंगा होता है। तो हम क्या कर सकते हैं? चलो पता करते हैं। चिंता मत करो दोस्तों, यह सब निराशा और उदासी नहीं है। जैसे हमारे पास एक गंदे कमरे के लिए उपाय हैं, वैसे ही हमारे पास हमारे ग्रह के लिए भी उपाय हैं। अब समय आ गया है कि पेट्रोल कारों को इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए छोड़ दिया जाए। यह एक फायदे का सौदा है। और अरे, 3R को याद है? कम करें, पुनः उपयोग करें, रिसाइकल करें। और आप जानते हैं कि और क्या? एक पेड़ लगाओ। साथ मिलकर हम एक बदलाव ला सकते हैं और फिर से आसानी से सांस ले सकते हैं। भाग 5, हमारे जलीय आश्चर्य को बहाल करना। समुद्र में बदलाव के लिए सरल कदम। अब आइए जल प्रदूषण के मामले में अपने काम को साफ करने के बारे में बात करते हैं। वह सब कचरा याद है जिसके बारे में हमने बात की थी? खैर, अब समय आ गया है कि हम अपने हाथ गंदे करें और उसे साफ करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ एक नदी सफाई अभियान का आयोजन करें। यह आपस में जुड़ने, कुछ ताजी हवा लेने और हमारे ग्रह के लिए वास्तविक बदलाव लाने का एक शानदार तरीका है। और अरे, आइए जल संरक्षण के बारे में बात करते हैं। हर बूंद मायने रखती है।
अपने दांत ब्रश करते समय नल बंद कर दें, उन टपकते नलों को ठीक करें और वाष्पीकरण को कम करने के लिए अपने पौधों को सुबह या शाम को पानी दें। यह आपके पानी के बिल पर पैसे बचाने और साथ ही ग्रह को बचाने जैसा है। याद रखें, हर छोटी बड़ी चीज मायने रखती है। अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे बदलाव करके हम अपने जल मार्गों के लिए एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आइए हम अपने जलीय आश्चर्य को, उसके पूर्व गौरव को बहाल करने के लिए मिलकर काम करें। भाग 6, छोटे बदलाव, बड़ा प्रभाव, सतत जीवन को अपनाना। जानते हो क्या अच्छा है? टिकाऊ होना। यह सुपर हीरो होने जैसा है, लेकिन एक केप पहनने के बजाय आप एक प्रयोज्य एटी उस सच्ची बीट कंपानी शर्ट है प्रयोज्य बैग ले जाते हैं। उड़ने के बजाय आप साइकिल की सवारी करते हैं और अपनी आंखों से लेजर शूट करने के बजाय आप, ठीक है, आप अभी भी अपनी आंखों से लेजर शूट करते हैं, लेकिन वे पर्यावरण के अनुकूल लेजर हैं। इस बारे में सोचो। अकेले ड्राइविंग करने के बजाय सार्वजनिक परिवहन या कारपूलिंग का उपयोग करना। सिंगल यूज प्लास्टिक की बोतलें खरीदने के बजाय एक पुन से असामुसकी नाम था। प्रयोज्य पानी की बोतल ले जाना, कम से कम पैकेजिंग वाले उत्पादों का चयन करना। ये सभी छोटे बदलाव हैं जो हमारे ग्रह पर एक बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। यह सब हमारी पसंद के बारे में जागरूक होने और जब भी संभव हो अधिक टिकाऊ विकल्प चुनने के बारे में है। याद रखें, हर छोटा कदम मायने रखता है। भाग 7, एक की शक्ति, आपके कार्य, हमारे ग्रह का भविष्य। यहां एक बात है दोस्तों, प्रदूषण के खिलाफ इस लड़ाई में हम सभी की भूमिका है। यह केवल सरकार या बड़े निगमों पर निर्भर नहीं है, यह हम में से प्रत्येक पर निर्भर है। जैसे एक चुनाव में हर वोट मायने रखता है, वैसे ही हमारे ग्रह की रक्षा के लिए हर कार्य मायने रखता है। इसे इस तरह समझें, यदि पृथ्वी पर हर कोई एक पेड़ लगाए तो कल्पना कीजिए कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। या अगर हर कोई प्लास्टिक बैग के बजाय है, प्रयोज्य बैग का उपयोग करने लगे, तो कल्पना कीजिए कि हम कितना प्लास्टिक कचरा खत्म कर सकते हैं। सामूहिक कार्रवाई की शक्ति अपार है। एक की शक्ति को कभी कम मत समझो। आपके कार्य, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों न लगें, दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं और साथ मिलकर हम एक लहर प्रभाव पैदा कर सकते हैं जो दुनिया को बदल सकता है। भाग 8, संगठन में बल है, फूट में विनाश। एक हरित कल के लिए हाथ मिलाना। वह पुरानी कहावत याद है, संगठन में बल है, फूट में विनाश। खैर, हमारे ग्रह की रक्षा के लिए यह पहले कभी भी उतना सच नहीं था। हमें एक वैश्विक समुदाय के रूप में एक साथ आने और एक समान लक्ष्य की दिशा में काम करने की आवश्यकता है। एक स्वच्छ, हरित और अधिक टिकाऊ भविष्य। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करने वाले संगठनों का समर्थन करें। मजबूत पर्यावरण नीतियों की मांग करने वाले विरोध प्रदर्शनों और रैलियों में भाग लें। स्थिरता के महत्व के बारे में स्वयं को और दूसरों को शिक्षित करें। साथ मिलकर हम अपनी आवाजें उठा सकते हैं और अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। याद रखें, हम सब इसमें साथ हैं। आइए हाथ मिलाएं और अपने ग्रह के लिए एक उज्जवल भविष्य बनाएं। भाग 9, कॉल टू एक्शन। उस बदलाव का हिस्सा बने जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। तो यह रहा दोस्तों, प्रदूषण के बारे में जानकारी और इससे निपटने के लिए हम क्या कर सकते हैं। याद रखें, यह परिपूर्ण होने के बारे में नहीं है, यह हर दिन छोटे छोटे कदम उठाने और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करने के बारे में है। आइए
हम उस बदलाव का हिस्सा बने जो हम दुनिया में देखना चाहते हैं। बाहर जाओ, प्रचार करो और आइए अपने ग्रह को रहने के लिए एक स्वच्छ, हरित और अधिक शानदार जगह बनाएं। और अरे, अगर आपको कभी प्रेरणा की खुराक की आवश्यकता हो तो बस याद रखें, सुपर हीरो भी कहीं ना कहीं से शुरू हुए थे। चलो यह करते हैं,